हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ साइंस कर अकेडमी। और आज का इस वीडियो पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का जो टॉपिक है जिसका नाम है हमारा रियल एंड अपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने रिफ्रैक्शन फिनोमेना देखा है, जिसका मतलब क्या होता है, अगर लाइट रेस है ना ट्रांसफर मीडियम से सेपरेटेड हो, मतलब किसी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम या फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेंगी तो लाइट रेस डिफ्लेक्ट होने वाली है ना। तो डिफ्लेक्ट होना मतलब रिफ्रैक्शन होना। ऑलराइट, तो ये फिनोमेना हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बट आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले, रियल एंड अपरेंट डेप्थ ऑन ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है। तो चलो इसको समझने से पहले हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल कंसिडर कर ले जो कि हम लोगों ने डेली लाइफ में देखा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा बेहतर उसको इमेजिन कर पाएंगे। ऑलराइट, तो चलो देखते एग्जाम्पल क्या बोलता है हम लोगों को। इस वाले एग्जाम्पल में आप लोग देख पा रहे होंगे है ना, यहाँ पे एक कॉइन लिया हम लोगों ने। ऑलराइट, ये कॉइन हम लोगों ने क्या किया है ना, एक ट्रांसफर मीडियम जिसको हम लोग कहेंगे हम लोग वाटर मीडियम में, उसके अंदर पुट किया। ऑब्वियसली कॉइन हमारा हेवी होगा तो हो जाएगा बॉटम में, है ना। तो कॉइन चला गया बॉटम में यहाँ पे, जैसे आप लोग देख पा रहे हो। ओके, अब हुआ क्या है ना, अब हमको कॉइन को देखना है बाहर से। बाहर से मतलब ये हमारी आंख है जिसको हम लोग कहेंगे एयर मीडियम, इसको हम लोग कहेंगे एयर मीडियम, और ये अंदर वाला है हमारा वाटर मीडियम। ओके, अब होगा क्या है ना, हम लोग जब इस कॉइन को देखना है तो ऑब्वियसली कॉइन का हमको एक इमेज बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम एक रेज लेंगे, वो जाएगा डेंस मीडियम से रेड मीडियम तक, मतलब वाटर से एयर की तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग को किसी चीज़ का अगर हमारे आंखों में इमेज बनाना है तो उसका हम लोगों को क्या होना जरूरी है, उसका हम लोगों को रिफ्लेक्टेड रे होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वाटर से हम लोगों को एयर तक जाना पड़ेगा, मतलब वाटर से लेके हमारे आंखों तक। तो देखो ये ऐसे जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये वर्टिकल लाइन जो है इस दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, हम इसको नॉर्मल भी थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल है। तो जैसे ही ये वाटर मीडियम जो कि डेंसर मीडियम है उसमें से एयर मीडियम में इंटर करेगी, तब ये टिल्ट हो जाएगा बाय सम एन एंगल, है ना, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, है ना, हमको ये पता है। और ये जाएगा सर हमारा आंखों की तरफ। ठीक है, बट जब हमारी आंखें इस कॉइन को देखने की कोशिश करेंगी तब ये रेज निकल के जाएगा ऐसे, है ना। यहाँ पे आने के बाद जब ये दूसरा मीडियम स्टार्ट होगा तब वो जाएंगे सीधे और देखेंगे कॉइन को यहाँ पे। कहाँ पे देखेंगे? यहाँ पे। तो कॉइन हमको यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसको हम लोग कहेंगे अपरेंट इमेज। क्या कहेंगे हम इसको? अपरेंट इमेज। वेयर एज कॉइन कहां पे था? कॉइन तो बॉटम में था, इसको हम लोग कहेंगे रियल इमेज। राइट, तो बेसिकली हुआ क्या, कॉइन तो नीचे था, हमको ऊपर दिखाई दिया। तो हम लोग अगर वर्टिकली इसका डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस जो है इसको हम लोग कहेंगे डेप्थ, है ना। अब ये डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे डेप्थ, है ना। कैसे? देखो ये ऊपर वाला जो इमेज है हमारा, इसको हम लोग कहेंगे अपरेंट डेप्थ, और नीचे वाले को हम बोलेंगे रियल डेप्थ। ठीक है, तो ये एक्चुअली हुआ क्यों? क्योंकि हम लोग डेंसर मीडियम में से जब हम लोग लाइटर मीडियम में या फिर रेयर मीडियम में जा रहे थे, तब लाइट रेज जो है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। क्या बोला मैंने? ये ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, इधर चला गया। ओके, बट हम लोग कहां देख रहे थे? हम लोग उसको एयर मीडियम से या फिर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में देख रहे थे, तो ये कम डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। तो इसके वजह से हम लोगों को यहाँ पे चीजों में कुछ हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा चीजों में हम लोगों को गड़बड़ी दिखाई दे रही। एक्चुअली में जो जहां पे था वहां पे नहीं दिखाई दिया, उसके ऊपर दिखाई दिया। तो इस वाले फिनोमिना में हम लोग क्या करेंगे, अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच में कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको और बेहतर समझेंगे एक और दूसरे एग्जांपल के तौर से। आप लोगों ने इसको बहुत बार देखा होगा घर पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने दो मीडियम सेपरेट किए बाउंड्री से। एक है हमारा एयर मीडियम और दूसरा है हम लोगों का यहाँ पे वाटर मीडियम। ठीक है, अब मेरे पास एक वर्टिकल स्टिक है ना, जो कि मैंने उसको क्या किया, यहाँ पे डुबो दिया, है ना। कहाँ पे? एयर मीडियम से वाटर मीडियम में डुबो दिया। ठीक है, अब ये डुबोने के बाद क्या होना चाहिए, ये तो वर्टिकल मतलब ये तो एकदम स्ट्रेट था, तो ये ऐसे दिखाई देना चाहिए था। बट ये कैसे दिखाई देगा हम लोगों को? ये यहां तक जाएगा, उसके बाद ये बेंड हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली में हमारे आंखों ने धोखा खा के उसको ऐसे दिखाई दिया। ठीक है, बट ये कैसे था? एकदम स्ट्रेट था। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? रिफ्रैक्शन फिनोमेना। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे ढूंढ के निकालते हैं कि एक्चुअली हो क्यों रहा है और इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, इसको अफेक्ट भी करते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। तो चलो मैंने यहाँ पे दो मीडियम सेपरेट किए बाय एन बाउंड्री। ठीक है, और मैंने फिर से वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक डेंसर मीडियम लिया है नीचे में, ये हमारा डेंसर मीडियम है, और ऊपर में हमारा है जो कि रेयर या फिर लाइटर मीडियम। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एयर मीडियम ले लेते हैं हम लोग। अब हो क्या रहा है, मैंने मान लो कॉइन यहाँ पे पुट किया, है ना। अब कॉइन मैंने यहाँ पे पुट किया और मुझे कॉइन का इमेज मुझे यहाँ पे देखना है, ये मेरी आंख है यहाँ पे। ओके,
तो जैसे मैं यहाँ पे देखना है तो ऑब्वियसली मुझे इस वाले कॉइन से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रिफ्लेक्टेड रे देखना पड़ेगा। तो ये रे जा रहा है, ऐसे जा रहा था। जैसे ये बाउंड्री के पास जाएगा तो ऑब्वियसली इस बाउंड्री के बाद हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये क्या करेगा, जैसे कि डेंसर टू रेडियल मीडियम जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल टिल्ट करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो ये जाएगा आंखों की तरफ, ऐसे चला गया, ओके, ये गया आंखों की तरफ ऐसे। बट अब यहाँ पे उसने कुछ एंगल फॉर्म किए, देखो, अब देखो गाइस कैसे, जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था इधर रहेगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और इधर रहेगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे मीडियम हमारे सेपरेट हो रहे हैं, ऑलराइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, जहां से हम लोगों ने इसको इंसिडेंट किया था तो हम लोग उसको नॉर्मल ड्रॉ कर देते, चलो फटाक से। ये कुछ ऐसे नॉर्मल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आएगा कि नॉर्मल के साथ में इसने जो एंगल बनाया है वो रहेगा हमारा एंगल ऑफ व्हाट, इंसिडेंट। तो कैसे, तो सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पे, ओके, है ना। तो यहाँ पे ये देखो, ये भी 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों नॉर्मल आपस में क्या हो गए, एक दूसरे को पैरेलल, ठीक है। तो जैसे मैं इस नॉर्मल के साथ एंगल लूंगा, ये बनेगा मेरा एंगल आई, है ना, ये आई बन गया तो ऑब्वियसली मेरा ये भी क्या बनेगा, एंगल आई बनेगा, क्योंकि ये बनेगा हमारे अल्टरनेट एंगल, ऑलराइट। अब आगे देखते हैं, अब ये इमेज मेरी जो है ना, यहाँ पे दिखनी चाहिए आंखों में, बट आंख जब देखेगी उसको इस साइड में देखेगी ऐसे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सीधा रे चला जाएगा यहाँ तक, तो मुझे कॉइन दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये है हमारा अपरेंट डेप्थ कॉइन का, है ना, ये है हमारा अपरेंट डेप्थ, ओके। और ये वाला जो है हमारा, ये हमारा रियल डेप्थ, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इनके बीच की दूरी निकालना है, या फिर ये कितना दूर है एक दूसरे से, हमको ये देखना है, या फिर रिलेशन निकाल के सकते हैं हम लोग। तो कैसे, तो देखो यहाँ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि यहाँ से हम लोग आंखों से देख रहे थे, हमको ये दिखाई दिया, तो हम लोग नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएंगे ये रहेगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला मैंने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये एंगल और कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में क्या रहेंगे, हमारे आपस में रहेंगे इक्वल। ये देखो आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो ये नॉर्मल नॉर्मल, तो ये रहेंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑलराइट। तो चलो हम लोग देखते हैं हम लोग क्या क्या कर पाएंगे। तो हम लोगों ने इसको मीडियम 1 बोला है और इसको हम लोगों ने बोला है मीडियम 2, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगाने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे एबीसीडी नाम दे देते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा, इस वाले पॉइंट को मैं बोलूँगा ए, है ना, जहाँ पे हम लोगों को रियल डेप्थ दिखाई देगा, जहाँ पे हम लोगों को अपरेंट दिखाई देगा यहाँ पे बोलेंगे हम लोग बी, है ना। यहाँ पे जो मीट कर रहे हैं यहाँ पे बोलेंगे ओ, है ना, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे उसको सी, ओके। और ये है हमारा नॉर्मल, इसको हम लोग N1 और इसको हम लोग N2 बोलेंगे नॉर्मल्स को, ठीक है। इतना हमारे लिए काफ़ी है राइट नाउ। तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे जो है हमारा, ये है हमारा रियल डेप्थ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रियल डेप्थ, ठीक है। एंड ये जो है हमारा पॉइंट बी जो है हमारा, ये हमारा अपरेंट डेप्थ, है ना, ये है हमारा अपरेंट डेप्थ, ठीक है, जो हमको गलती से ऊपर दिखाई दे रहा है, गलती से मतलब एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो चलो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगाने से पहले हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है, रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने स्नेल्स लॉ देखा है। तो स्नेल्स लॉ हम लोग क्या यहाँ पे यूज कर पाएंगे, तो हम लोग चलो यूज करते हैं उसको, कैसे देखो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले साइन आई लगाऊंगा, उसके बाद हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो देखो साइन आई मतलब क्या बनेगा, देखो साइन आई, सो बेसिकली साइन आई नथिंग बट व्हाट, क्या होगा यहाँ पे अपोजिट है हमारा, यहाँ पे इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, देखो ट्रायंगल ओ ए सी के अंदर, इन ट्रायंगल ओ ए, साइन आई मतलब बनेगा हमारा ओ सी, है ना, ओ सी बाय व्हाट, ये बनेगा हमारा ए ओ। एंड हम लोग अब लगाएंगे साइन आर, ढूंढ के निकालेंगे। सो साइन आर क्या बनेगा हमारा, साइन आर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, चेक करते हैं। तो साइन आर नथिंग बट व्हाट, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ओ बी सी, आर लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा ओ सी अपॉन व्हाट इज दैट बी सी, है ना, ये बनेगा हमारा ओ सी अपॉन व्हाट इज दैट बी सी, है ना। बट गाइस ध्यान दो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल ड्रॉ किया था, है ना, जो N1 मैंने बोला है, N1 और N2 हम लोग बहुत पास मिलेंगे, तो मुझे रियली अपरेंट या फिर रियल डेप्थ है या नहीं कैसे पता चलेगा। मैं जाऊंगा इन कॉइन के ऊपर, एकदम वर्टिकली ऊपर जाऊंगा और वहां से चेक करूंगा कि एक्चुअली कॉइन कहाँ लाई कर रहे हैं, है ना। तो मुझे ये दिखाई देगा कि भैया कॉइन जो एक्चुअली रियल था वो नीचे में, कहाँ पे, नीचे में, ऑलराइट। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि N1 और N2 बहुत पास में, ये इन बीच का दूरी बहुत कम है, कौन सा, ये वाला दूरी बहुत ज्यादा कम है। तो अगर ये पास में आ गए, ये बहुत ज्यादा पास में आ गए, तो हम लोग यहाँ पे इन दो ट्रायंगल्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ। तो ये हमारा BO और AO कन्वर्ट हो जाएगा। BO कहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस बताओ, यहाँ पे
हमारा सबसे पहले हम लोग एओ देखेंगे। एओ देखो यहाँ एओ, अगर ये दोनों N1 और N2 नॉर्मल पास में आ गए तो एओ क्या बन जाएगा हमारा, एओ बन जाएगा हमारा AC और बीओ बन जाएगा हमारा BC। क्या बात समझ में आई? हम लोग यहाँ पे N1 और N2 बहुत पास में कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन आई का एक नया फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे अभी। तो साइन आई क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा ऊपर में OC एज इट इज, एओ बनेगा हमारा AC एंड यहाँ पे साइन आर में क्या बनेगा हमारा OC एज इट इज, और BC क्या बनेगा हमारा, ये BC, सॉरी हम लोगों ने BO लेना चाहिए था, ये BO था है ना, ये BO, तो ये BO बनेगा हमारा BC। ठीक है, दिस इज द थिंग। अब आगे में क्या दिखाई देगा हम लोग को ध्यान देते हैं। अब मुझे पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, तो देखो कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखता हूं मैं। देखो हम लोगों ने इंसिडेंट कहां से किया था, ये M1 मीडियम मतलब डेंस से लेके हम लोग कहां तक चले गए थे, रेयर में चले गए थे। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मतलब ये एयर, 1 मतलब एयर है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 मतलब मैं अगर इसको यहाँ पे नीचे वाले को मैं वाटर मीडियम कंसिडर करूंगा, मतलब अगर मैं मीडियम 1 को वाटर कंसिडर करूंगा जो कि डेंसर है, तो क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा है ना, म्यू। ये क्या बनेगा हमारा 1 मतलब क्या बनेगा, ये एयर, और ये बनेगा यहाँ पे वाटर। दिस इज थिंग। और इक्वल्स टू क्या होगा गाइस, इक्वल्स टू बनेगा हमारा, देखो ये म्यू 1 2, ये बनेगा हमारा साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। और इसको अगर मैं पुट करूंगा तो देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे OC और OC दोनों में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये BC जाएगा ऊपर, ये BC जाएगा ऊपर और AC आएगा नीचे। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा जल्दी में कर दिया, बट इसके बाद में आप लोग देख सकते हो। बट हम लोग तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा लिखते नहीं, एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बन गया है, ये कुछ ऐसे बना है, कैसे है ना, ये बन गया हमारा, इधर में आ गया हमारा व्हाट इज दैट एयर, और इधर में हम लोग देखो यहाँ पे एयर है हमारा है ना, और इधर में क्या हम लोग का वाटर। ठीक है, इधर में हमारा वाटर। ठीक है, तो मैं उसको है ना, तो मैं इसको अगर सीधा करना चाहूंगा तो ये क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर को मुझे उल्टा करना है तो ये बनेगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है ना, ये आपस में उल्टे हो जाएंगे। तो अगर मुझे ये निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज व्हाट वाटर है ना विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या बनेगा हमारा, ये ऊपर में हम लोग ने जो ढूंढ के निकाला है उसका क्या बनेगा, रेसिप्रोकल। तो ये बनेगा 1 अपॉन दिस इज द थिंग, 1 अपॉन व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और ये इक्वल्स टू क्या बनना चाहिए, ये इसका उल्टा बनना चाहिए। तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा AC है ना, ये बनेगा हमारा AC अपॉन दैट इज व्हाट BC। ठीक है, अब जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं उसको है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं उसको, तो ये क्या बन गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो मैं ए नहीं लिखूंगा अभी, या फिर लिख देता हूं, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बन गया हमारा AC बाई BC है ना, दैट इज व्हाट। देखो आप लोग AC मतलब क्या है, देखो A से लेकर C तक, देखो यहां से लेकर A से लेकर C तक, A से लेकर C तक, ये क्या है हमारा, ये हमारा रियल डेप्थ है। और BC मतलब क्या है, BC देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे BC मतलब क्या है, B से लेकर C तक है ना, B से लेकर C तक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या है यहाँ पे अपरेंट डेप्थ है, मतलब वर्चुअल डेप्थ है। तो ये हमारा अपरेंट, ये AC मतलब हमारा रियल डेप्थ, और ये हो गया हमारा व्हाट इज दैट अपरेंट डेप्थ। ओके, तो ये है यहाँ पे हमारा एक रिलेशन निकल के आ चुका है, राइट। तो गाइस ध्यान दो, यहाँ पे हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई, अगर मुझे रियल डेप्थ निकालना है ना, और जो कि चीजें हमको ऊपर दिखाई दे रही है, तो रियल डेप्थ नथिंग बट व्हाट, रियल डेप्थ इज नथिंग बट व्हाट, क्या बनेगा, जिस दो मीडियम को आप लोग सेपरेट कर रहे हो उस दो मीडियम का क्या होना चाहिए हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, सेपरेटिंग दैट टू मीडियम्स इनटू व्हाट इज दैट योर अपरेंट डेप्थ, इनटू व्हाट योर अपरेंट डेप्थ। ओके, ये बन गया हमारा उसका सीधा साधा फॉर्मूला। बट इतना ही काफी नहीं है, बट मुझे अगर बोला गया है कि उनके बीच का जो दूरी है, एक्चुअली में उनके बीच का डिफरेंस है दूरी वाला, ये अगर ढूंढ के निकालने के लिए बोला है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज है। तो ये बहुत छोटा सा चैलेंज है, देखो ये है दोनों के बीच की दूरी, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली रियल डेप्थ बड़ा है और अपरेंट डेप्थ छोटा है ना। तो डिफरेंस इन हाइट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे है ना, डिफरेंस इन हाइट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिफरेंस इन हाइट।
तो कैसे निकालेंगे? डिफरेंस इन हाइट नथिंग बट व्हाट, क्या होना चाहिए? बड़ा वाला है हमारा रियल डेप्थ और छोटा वाला है हमारा एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो रियल डेप्थ इक्वल टू दिस इनटू दिस। अब हम लोग उसको निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ, तो रियल को रियल ही रहने दो, रियल को रियल ही रहने दो, और एपरेंट को क्या बनेगा? एपरेंट बनेगा रियल बाय, इस वाले इक्वेशन 1 से एपरेंट क्या बनेगा? रियल बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बनेगा रियल बाय आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे हम लोगों ने लिया था, है ना, क्या लिया था हम लोगों ने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट इज दैट? वाटर मीडियम। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर मैं यहाँ पे ये रियल डेप्थ जो है कॉमन निकालूंगा तो ये क्या बनेगा हमारा? 1 माइनस 1 अपॉन क्या बनेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बनेगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर मीडियम, है ना। हम लोग थोड़ी देर के लिए वाटर के लिए वाटर ले लेते, तो ये क्या बनेगा? दोनों का जो डिफरेंस इन हाइट्स है वो हमारा आ चुका है। तो कहने का मतलब क्या है? अब देखो, अगर हम लोग मानते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वाटर मीडियम जो होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे इसका वैल्यू म्यू डब्ल्यू का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3/2 मतलब 1.5 ले लेता हूँ फॉर आवर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो डिफरेंस कितना आना चाहिए? देखो, ये देखो यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करके देखूंगा डिफरेंस कितना आना चाहिए, दोनों की हाइट का डिफरेंस कितना आना चाहिए। दिस नथिंग बट व्हाट? रियल डेप्थ हम लोग आर ले लेंगे 1 माइनस ये 3/2 है, तो ये क्या बनेगा हमारा? 2/3, है ना। तो 1 माइनस 2/3 कितना आना चाहिए हमारा? 1/3। कितना आना चाहिए हमारा? 1/3। तो डिफरेंस कितना हो चुका है गाइस? देखो, डिफरेंस इज व्हाट? रियल का 1/3 चला गया है। क्या बोला मैंने? देखो, ये डिफरेंस निकाल रहे हैं हम लोग, तो इस वाले डायग्राम से आपको पता चलेगा कि अगर ये रियल वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, है ना, तो कहां से बोला मैंने? यहां से लेकर यहां तक जो हमारा रियल वैल्यू था, रियल डेप्थ था, उसमें का हम लोग का कितना वैल्यू चला गया है? 1/3, है ना। इसका कितना वैल्यू चला गया है? 1/3। तो कितना बचेगा हमारा? ये यहां से लेके यहां तक कितना हमारा? 2/3। तो दिस इज द थिंग। तो डिफरेंस कितना आ चुका है उनका? 1/3 आ चुका है। दिस इज द थिंग। ऑलराइट, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम्पल भी बहुत काफी इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका कि ये कौन कौन सी चीजों के ऊपर ये है हमारा एपरेंट डेप्थ, ये हमारा एपरेंट डेप्थ या फिर रियल डेप्थ जो क्या करता है? बेस्ड है कंप्लीटली। तो कैसे सोचोगे आप लोग? तो मेरे हिसाब से इसके लिए ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे डिराइव किया है। क्या बोला हम लोगों ने यहाँ पे? देखो, आप लोग खुद देखो कि ये फॉर्मूला हमको क्या बोलता है कि एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू व्हाट, है ना, रियल डेप्थ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हाट? एपरेंट डेप्थ। तो अगर आप लोगों को ये फिनोमेना ऑब्जर्व करना है तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना पड़ेगा, और आप लोग ध्यान दो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको अच्छा खासा अफेक्ट करेगा। देखो कैसे, हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ा है। कैसे? देखो, ध्यान दो। मान लो मैंने यहाँ पे दो मीडियम सेपरेट किए हैं, है ना, मैंने यहाँ पे दो मीडियम सेपरेट किए हैं, ठीक है, और हम लोग रेयर टू डेंस अगर जा रहे हैं तो देखो, रेयर टू डेंस या फिर डेंस टू रेयर जाएंगे हम लोग। डेंस टू रेयर जाएंगे तो ये ज्यादा डिफ्लेक्ट करेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब देखो, अगर ये हमारा जो यहाँ पे वाटर मीडियम था, अगर मैंने यहाँ पे डायमंड ले लिया, है ना, डायमंड मीडियम में से हम लोग अगर एयर में जाएंगे तो ये क्या करेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ज्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, क्योंकि ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ज्यादा डेंस था। दिस इज द थिंग। ऑलराइट, तो किसके ऊपर बेस किया? सबसे पहले उसने बेस किया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। तो आपका ये डिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा? जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। ऑलराइट, सेकंड चीज क्या होनी चाहिए? सेकंड चीज देखो यहाँ पे वेवलेंथ, ये डिपेंड करेगा कंप्लीटली वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ मतलब क्या है? वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। देखो कैसे, हमारे पास बहुत सारे लाइट रेस को हम लोग डिवाइड कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट, है ना, उनका कलर कॉम्बिनेशन, और कलर्स के ऊपर हमारा वेवलेंथ डिपेंड करता है। तो मान लो मैंने इस कॉम्बिनेशन में से मैंने ये वायलेट और दूसरा लिया मैंने यहाँ पे, एक लिया मैंने वायलेट, दूसरा लिया मैंने रेड। ऑलराइट, तो इसमें आप लोग देख पाओगे कि रेड का स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट? वायलेट। ठीक है, और हमको पता है स्पीड इक्वल्स टू होता है हमारा एन लैम्बडा मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, अगर आपका स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका वेवलेंथ भी बड़ा होगा। अगर आपका स्पीड कम है, तो ऑब्वियसली आपका वेवलेंथ भी कम होगा। ऑलराइट, तो अगर आपका स्पीड ज्यादा है तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा। क्या बोला मैंने? अगर आपका स्पीड ज्यादा है तो वेवलेंथ ज्यादा और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और आपका स्पीड कम है तो ऑब्वियसली आपका वेवलेंथ भी कम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका? ज्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहां पे रेड लाइट और वायलेट लाइट के बीच में, वेवलेंथ के बीच में अगर कंपैरिजन करूंगा तो रेड लाइट है उसके अंदर एपरेंट डेप्थ है वो हमको कम दिखाई देगा, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है और इनडायरेक्टली उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा कम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये वेवलेंथ के ऊपर क्या करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन सा? हमारा एपरेंट डेप्थ। दिस इज द थिंग, है ना। तो चलो हम लोग कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं कि बचपन में हम लोग पानी के अंदर पैर डाल के बैठते थे, तो हम लोगों ने ये फिनोमेना भी देखा होगा कि हम लोग जब पानी के अंदर हमारे पैर डाल के बैठते हैं, देखो
ये कुछ हमारे पास ये मीडियम सेपरेट कर रहा है ना, ये ऊपर एयर मीडियम, हम लोग यहाँ पे बैठते थे तो हम लोग पानी के अंदर जब हमारे पैर डाल के बैठते थे तो हमारे पैर जो है पानी के अंदर जाने के बाद हमको ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? हम लोगों को बहुत छोटे दिखाई देते थे। ऑलराइट, या फिर और भी सिंपल, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक ग्लास स्लैब ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ग्लास स्लैब ले लिया, ठीक है, और ग्लास स्लैब मैंने किसी पेपर के ऊपर रख दिया और पेपर के ऊपर मैंने कुछ लिखा था। मैंने क्या लिखा था? पेपर के ऊपर मैंने ऑलरेडी कुछ लिखा था, और मैं अगर उसको ऊपर से देखूंगा, एयर मीडियम से देखूंगा इस ग्लास स्लैब के अंदर, तो और पेपर के ऊपर मैंने जो लिखा था अब मुझे वो मैग्नीफाइड दिखेगा। क्या दिखेगा मुझे? वो मैग्नीफाइड बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एयर मीडियम से आप लोग जा रहे हैं ग्लास मीडियम के अंदर, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा है और आपको ये इमेज बहुत मैग्नीफाइड मिल रहा है। राइट, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने देखी है, ऑब्जर्व किया है। तो ये किसके ऊपर बेस करता है? ये बेस करता है कंप्लीटली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।